नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जान रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का कानूनी अधिकार क्या है। वह कौन से अधिनियम है जो लिव इन रिलेशन में जोड़े रहते हैं, जो वयस्क रहते हैं, उन्हें कौन सा अधिनियम है प्रोटेक्ट करता है, वह कौन सा सेक्शन है जो उनको अधिकार भी देता है। और लिव इन रिलेशन में आप कैसे रहते हैं, कितने एज के लोग रह सकते हैं, क्या शादी के बाद लिव इन रिलेशन में रहते हैं या शादी के पहले लिव इन रिलेशन में रहते हैं, ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप जान पाएंगे कि लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान आपके कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आल बटन क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि लिव इन रिलेशन क्या होता है। लिव इन रिलेशन का मतलब यह होता है कि बिना शादी किए दो वयस्क लड़की लड़का जो 18 साल से अधिक के उम्र के हो जाते हैं, शादी के पहले बिना शादी किए हुए एक साथ पति पत्नी जैसा रहते हैं और पति पत्नी जैसा ही सारा कार्य करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ निवास करते हैं, तो वह लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं कहा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप जो है भारत में कोई अपराध नहीं माना गया है और इसको प्रोटेक्ट भी अब किया जा रहा है। बहुत ऐसे भी लोग हैं कि लिव इन रिलेशन को मान्यता नहीं देते हैं अभी भी, जैसे जैसे ख्यालात के पुराने ख्यालात के नहीं मानते हैं, लेकिन एक आधुनिक जो मॉडर्न युग चल रहा है उसके हिसाब से लोग समर्थन भी इसका कर रहे हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप जो है कब होता है, आइए हम जानते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई वैवाहिक जीवन में जी रहा है, उसका विवाह हो चुका है और जाकर बाहर दूसरे के साथ, दूसरे पत्नी के साथ, दूसरे महिला के साथ या दूसरे पति या लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में दोनों पक्षकार में से कोई भी रह रहा है तो वह अवैध माना गया है और इसको अपराध माना जाएगा। लिव इन रिलेशन का मतलब यह हो गया कि अभी वह वैवाहिक जोड़ा नहीं है, उसका पूर्व में कोई पत्नी जीवित नहीं है, पति कोई जीवित नहीं है, जिससे अभी तक तलाक नहीं हुआ है। ऐसा अगर आप बिना तलाक के किसी के साथ रहते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, तो वो अपराध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप जो होता है फ्रेश होता है, कहने का मतलब जो अवयस्क हैं उनके साथ लिव इन रिलेशन में नहीं रहा जा सकता है। 18 साल के ऊपर वाले ही वयस्क जो सोचने समझने की शक्ति उनकी अच्छी रहती है, स्वच्छ दिमाग के रहते हैं और किसी प्रकार से उनका वो अपना डिसीजन खुद लेने लायक हो जाते हैं कि हम अभी शादी बाद में करेंगे। उनका जो भी है बातचीत हो चुका है, नेक्स्ट ईयर हम करेंगे या 2-3 साल के बाद के, तब तक हम पति पत्नी जैसे साथ में रहते हैं, तो इसको अपराध नहीं माना गया भारत में, यहाँ उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। तो लिव इन रिलेशनशिप में कई ऐसे मामले भी आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वरीयता भी दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहा कि कोई भी विशेष कानून अभी इसके लिए नहीं बनाया गया है, बस प्रोटेक्ट करने वाली कानून उसमें इंक्लूड किया है और उसको बताया गया है। तो अगर लिव इन रिलेशन में आप रहते हैं तो आप जान लें कि कोई विशेष कानून आपके लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, जो पहले से कानून बनाया गया है वो पति पत्नी के ऊपर से बनाया गया है। अगर पति पत्नी के ऊपर से जो वैवाहिक जोड़े हैं, विवाह हो चुका, उनके बच्चे हैं, उनके लिए प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए स्पेशल धारा बनाए गए हैं, जैसे सेक्शन 16
हिंदू मैरिज एक्ट में बनाए गए हैं। उसी तरह से भरण पोषण अधिनियम जो पहले CRPC था अब BNSS हो गया है, जो 144 जो धारा नया बना हुआ भरण पोषण का धारा जो 125 था वो भी स्पेशल बनाया गया है वैवाहिक जीवन के लिए, विवाहित जोड़े के लिए, उनके बच्चों के लिए ये बनाया गया है। लेकिन जो लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे भी हैं इसी धारा के अंतर्गत उनको भी प्रोटेक्ट किया गया है। ये साफ साफ कहा गया है कि अगर लिव इन रिलेशन में रहने के दौरान कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको उसी तरह से अधिकार दिया जाएगा जैसे एक माता पिता के वसीयत हो या न हो, माता पिता स्वयं अर्जित किए संपत्ति में उसका अधिकार हो जाएगा, पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार हो जाएगा। तो उसको जो विवाह के बाहर भी अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो भी उसको अधिकार पूरा दिया गया है, पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति दोनों में। बच्चे का कोई दोष नहीं है कि बच्चा को आपने पैदा किया है, आप किस तरीके से किए हैं, अवैध किए हैं कि वैध रूप से किए हैं, ये नहीं देखा जाएगा। वहाँ बच्चे के हित की बात है, बच्चे का वहाँ कोई गलती नहीं है। तो वो जो है जो भारतीय कानून बनाए गए हैं, जो भरण पोषण बनाए गए हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट में बनाए गए हैं, वो पूरा अधिकार उसको प्राप्त हो जाएगा। तो लिव इन रिलेशन भी ऐसा नहीं है कि आप अगर ज़्यादा समय से लंबे समय से लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो आपको पूरा अधिकार हो जाता है कि आपकी पत्नी जो है भरण पोषण की मांग भी कर सकती है और उसके बच्चे हैं तो निसंकोच वह विरासत का मालिक बन जाता है, विरासत उसको प्राप्त होती है। वो फ्री में ये जन्म से ही जन्म से ही वो विरासत को प्राप्त हो जाता है, वह संपत्ति में हिस्सा का भागीदारी बन जाता है। तो लिव इन रिलेशन आपने जाना कि कौन से अधिकार उसको दिए हैं। और कानूनी अधिकार की बात किया जाए सेक्शन 16 जो है हिंदू मैरिज एक्ट में भी प्रोटेक्ट करती है, भरण पोषण की मांग भी आप कर सकते हैं। वहीं घरेलू हिंसा 2005 जो अधिनियम बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, उसमें धारा 2F अगर देखेंगे तो उसमें विवाहित और अविवाहित जोड़े का वर्णन किया गया है। इसमें यानी लिव इन रिलेशन में रहने वाले और वैवाहिक जोड़ों के लिए ये प्रावधान करती है कि वहाँ भी उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसका अधिकार वहाँ नहीं छीना जाएगा। आप यहाँ से भी घरेलू हिंसा में आपके लिए प्रावधान है, लिव इन रिलेशन वालों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में भी प्रावधान है, भरण पोषण में भी आपका प्रावधान दिया गया है, कानूनी अधिकार दिया गया है। तो आपको जानकर अच्छा लगा होगा कि लिव इन रिलेशन में रहना भी कोई अपराध नहीं है, आप रह सकते हैं, जब इच्छा हो आप शादी कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग लिव इन रिलेशन में इस समय रह रहे हैं, इसका कुछ बेनिफिट भी है और कुछ गलत धारणाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो सोच समझ के आप रहें, लिव इन रिलेशन में सक्सेस हो जाए आपका जो साथ में रह रहे हैं, कोई विघटन ना हो, सोच समझ के इससे जानने का मौका मिलता है एक दूसरे को, कैसे हमारा जीवन इसके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इससे आप अनुभव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।